यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से अमर उजाला संपादकीय पेज से है। यदि यह आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। रेडी। जब जिमी कार्टर के बाद रोनाल्ड रीगन अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो रीगन के वास्तु सलाहकार ने व्हाइट हाउस से आने वाली गंध को समाप्त करने की बात कहते हुए कार्टर का मजाक बनाया। बिल क्लिंटन जैसे डेमोक्रेट ने भी कार्टर को एक शर्मिंदगी के रूप में देखा, जिन्होंने उदारवादियों को कमज़ोर किया और रीगन के लिए रास्ता बनाया। लेकिन यह सब हमारे विवेक की विफलता को दर्शाता है। लेकिन कार्टर, जिनका रविवार को 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया, ने संभवतः किसी भी हालिया राष्ट्रपति की तुलना में अधिक लोगों के जीवन को बेहतर बनाया। वह आम तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति की स्वीकार्य धारणा से कहीं बेहतर थे। पैरा। हिंसा और बीमारी पर काबू पाने के उनके अथक प्रयासों के कारण दुनिया भर में करोड़ों लोग बेहतर जीवन जी रहे हैं। इसलिए कार्टर की मृत्यु उनकी विरासत के पुनर्मूल्यांकन का क्षण है। लेकिन यह इस बात पर विचार करने का भी अवसर होना चाहिए कि कैसे हम समाचार, मीडिया और राजनीतिक दुनिया में उनके बारे में इतनी गलत धारणा बना बैठे और उनके साथ इतना अनुचित व्यवहार किया। वर्ष 2007 में मैं उनके साथ अफ्रीका की यात्रा पर गया, जहां उन्होंने गिनी वर्म रोग को मिटाने के अपने जुनून के बारे में बताया, ताकि यह चेचक के बाद दूसरी मानवीय बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो सके। शायद कार्टर स्वभाव से ही इतने सहानुभूतिपूर्ण थे, क्योंकि वह आखिरी राष्ट्रपति थे जो वास्तव में अपने आसपास गरीबी को देखते हुए बड़े हुए थे। उनके घर में 11 साल की उम्र तक बिजली या साफ पानी नहीं था। 1970 में जॉर्जिया के गवर्नर चुने जाने के बाद उन्होंने स्टेट कैपिटल में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर का चित्र लगाया।
बहुत से अमेरिकी अब स्वीकार करते हैं कि कार्टर ने पूर्व राष्ट्रपति के रूप में अच्छा काम किया, फिर भी वे उन्हें राष्ट्रपति के रूप में विफल मानते हैं। यह सच है कि 1977 से 1981 तक उनका राष्ट्रपति काल मुद्रास्फीति, मंदी, ईरान बंधक संकट और बंधक बचाव मिशन की अपमानजनक विफलता का निराशाजनक समय था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कार्टर को उन आघातों के लिए ज़्यादा दोषी ठहराया जा सकता है, और यह वही थे जिन्होंने फेडरल रिजर्व को चलाने के लिए पॉल ओलकर की नियुक्ति करके मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की प्रक्रिया शुरू की थी। कार्टर ने सभी पिछले राष्ट्रपतियों की तुलना में अधिक महिलाओं और अश्वेत लोगों को नियुक्त किया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्टर ने मिस्र